अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू चैनल का नेम है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो आज की वीडियो जो है वो एक मॉम्स के बारे में है, मदर्स के बारे में है, माओं के बारे में। आप कुछ भी नाम दे लें। तो छोटे बच्चों की माएँ, छोटे बच्चे जो अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं हुए, यानी 3-4 साल की उम्र तक। तो ये जो 3-4 साल का अरसा है, उस दौरान में माएँ जो है वो अपने बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करती हैं और ख़ुद उनके ऊपर कैसे डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। मेरा ये खुद अपना भी ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है एज अ मॉम। मैंने भी इस टाइम को गुजारा है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना पसंद करूँगी। तो जनाब, ये बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रियलिटी बेस्ड जो स्टोरी है वो सुनाती हूँ। वो मेरी अपनी दोस्त की है। मेरी दोस्त जो वो इटली में पैदा हुई, उसका खामद इटली में पैदा हुआ, वहीं पले बड़े, वो यूरोपियन नेशनल हैं, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने लव मैरिज की। उसके 2 बेटियां पैदा हुई। जब वो बेटियां छोटी थी, वो औरत जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी थी। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो खैर उसने अपने बच्चों को देखना शुरू कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बच्चा जब मेच्योर होता है, 18-20 साल का होता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठानी पड़ती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो दे हैव टू अर्न, उनको कमाना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। इसी तरह लेकिन वो इसकी शादी होगी। अच्छा, ये मेरी जो दोस्त है उसकी शादी होगी, उसके बच्चे हो गए। वो अपनी बच्चों को, छोटे बच्चों को, 2 बेटियों को संभालने में लग गई। अब उसका हस्बैंड जो क्या करता था, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड किया जाता है खर्चा फाइनेंशियली, औरत भी कमाती है, मर्द भी कमाता है, और वो कंट्रीब्यूशन करते हैं घर को चलाने के लिए, बच्चों की देखभाल, हर तरह का खर्चा उन्होंने डिवाइड करना होता है 50-50। इवन कि आपके गाड़ी का पेट्रोल है ना, तो वो भी दोनों ने ही उसको पे करना होता है। तो क्योंकि वो कमा नहीं रही थी, तो उसके हस्बैंड ने उसको बहुत टॉर्चर किया। वो मुझे जब अपनी कहानी अब भी सुनाती है तो उसके आंसू निकल रहे होते हैं। तो उसने 3 साल तक, उसकी बच्चियां जब छोटी थी, तो उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। ठीक है। तो उसने बहुत मुश्किल ये वक्त गुजारा। अब वो बेल्जियम में आ गई है। खैर अब तो वो बहुत सेटल हो गई है, क्योंकि अब वो जॉब करना शुरू हो गई है, वो कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो आधा खर्चा दे रही है घर में, और बच्चों की जिम्मेदारियां, उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाना शुरू हो गए, तो अब चीज़ें उसके लिए चेंज हो गई हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो औरतें, मगरबी औरतें या यूरोपियन औरतें, जो भी आप उनको नाम दे लें, वो औरतें जो हैं उनकी ज़िंदगी में भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये बहुत आसान नहीं है। ये बस जो हमें टीवी में और उधर देखने में जो नज़र आती है ना, कि वो बहुत सुटड बूटड किस्म की और वेल ड्रेस्ड टाइप की औरतें हैं, और वो इनकी ज़िंदगी जो बड़ी ज़बरदस्त होगी। हाँ, यहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं, इनकी गवर्नमेंट्स जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की इसके ऊपर पूरा काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ती हैं और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को निभाने के लिए, गुजारने के लिए। और ज़्यादातर वजूहात यही हैं कि लोग ये नहीं कर पाते, और यहाँ पे डाइवोर्स जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी रेशो ज़्यादा हो जाती है। खैर अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी एशियन मॉम्स, इंडियन होगी, पाकिस्तानी होगी, हमारे कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है। तो हमारी मॉम्स जो हैं या हम लोग जो हैं वो इस टाइम को कैसे गुजारते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि बेटी को ब्याह दिया माँ बाप ने, वो और ससुराल में वो एक बहू बनकर आ गई। वो भी अपनी जिम्मेदारी से फारुग हो गया, और इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी बहू के ऊपर डाल दी हैं। अब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पर जो है वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। शादी का कुछ अर्सा आराम से गुजर गया, फिर बच्चे पैदा हो गए। जो बच्चे जब तक छोटे होते हैं, तब एकदम से चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। फिजिकली बहुत ज़्यादा थकती है औरत, क्योंकि उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है बच्चों को देखना, उसके एक बच्चा हो या 3 बच्चे हो। तो मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा थकती है। मेंटली उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं आपको कह सकती हूँ कि इमोशनली उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस सारे दौरान में। 3-4 साल का जो अरसा होता है ना, ये थोड़ा नहीं होता। अगर आपको काउंट करें उसके दिन रात, उसके घंटे, तो वो बहुत लंबा अरसा बनता है। तो क्या है कि वो सारा दिन अपने काम करती है, घर को देखा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो फैमिली की चीज़ों को देखा, बच्चों को संभाला, शाम को थक हार कर वो थोड़े बहुत गिले शिकवे अपने खामों से करती है और सो जाती है। अब इस सारे दौरान में जो, अब मैं समझती हूँ कि 3 किस्म की लड़कियां होती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अभी तक मैं उनको लड़कियां ही कहूँगी, औरतें कह लें,
एक ही बात है। एक वो किस्म है जो अपना भूल जाती हैं सारे अरसे में, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं वो बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं, वो अपने आप को नहीं देखती, वो अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, तो वो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बिखरी हुई होती है। तो वो जो है ना वो इसी तरह से अपना ये सारा टाइम जो है ना वो गुजार लेती हैं। एक वर्किंग वूमेन है, अच्छा इसमें ये कि वर्किंग वूमेन हो, घरेलू औरत हो, कोई बहुत अमीर हो या कोई मिडिल क्लास की या गरीब है, लेकिन वो एक माँ है। और माँ को, सभी माँ को इन्हीं चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। वो आपको बाहर की हेल्प तो किसी अमीर को या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको बाहर से हेल्प तो मिल जाएगी, वो काम करने वाली आ जाएगी या कुछ, लेकिन असल काम जो है बच्चों को देखना और असल हर वक्त उसके अंदर अपने फोकस रखना, तवज्जो रखना, वो माँ ने करना है। रातों को उसी ने जागना होता है। तो अच्छा, दूसरी किस्म की जो लड़कियां वो ऐसी हैं कि वो बच्चे उनके हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा होता है जैसे उनके गले में एक ढोल डाल दिया गया और अब उनको बजाना पड़ रहा है। वो जिम्मेदारी लेने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद को भुला नहीं पा रही होती। समझ रहे हैं ना आप? वो अपने आप को नहीं भुला पा रही होती, वो उनका सारी तवज्जो अपने आप पर, अपने ऊपर होती है। अपने आप को बनाना, संवारना या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ जुड़े रहना, और बच्चों को बस वो जो है ना एक बोझ समझ कर तो वो टाइम गुजार रही होती हैं। तीसरी किस्म अब आ जाती है। तीसरी किस्म की वो लड़कियां हैं जो मेंटली मेच्योर होती हैं। मेंटली मेच्योर होना एज के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग टाइम से पहले अपने एज, अर्ली एज में भी बहुत मेच्योर उनकी अप्रोच होती है। तो वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने उस रियलिटी को कबूल कर लिया होता है कि अब वो एक माँ बन चुकी हैं और अब उन्होंने अपने बच्चों को देखभाल करना है, उन्होंने खुद को भी देखना है और उन्होंने अपने खामन का भी ख्याल रखना है। अब मसला क्या है, पॉइंट क्या है, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि इस 3-4 सालों के दरमियान में जब आपको बच्चा छोटा है, जब आपको दिन रात उसको देखना है, तो औरत जो है, जो लड़की है, उस वो मेंटली जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो टूट जाती है, इस बुरी तरह से टूट जाती है कि समटाइम उसको ये भी नहीं समझ आती कि मैं ये किससे शेयर करूं, और वो किसी कोने खुदरे में या रातों में बैठ बैठ कर उठ उठ कर वो रोएगी, वो रोना शुरू कर देती है, वो टूट जाती है। समटाइम वो अपने रोने की वजह ये समझती है कि शायद उसको उसके वालिदैन बहन भाई याद आ रहे हैं। समटाइम उसको ये लगता है कि शायद इस रोने की वजह मेरी बहुत ज़्यादा थकावट है या मेरे खामन का मुझे इग्नोर कर देना है। लेकिन जो है, और बाज़ का तो ऐसा होता है कि वो उसको उस रोने की समझ भी नहीं आ रही होती, वजह भी नहीं समझ आ रही होती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो रोती है। ये बहुत जो पॉइंट है ना, इसको गौर करने की ज़रूरत है। ऐसा वो क्यों करती है? जब वो ऐसा कर रही है या उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, वो थक गई है। शी नीड्स अ ब्रेक नाउ। उसको यहाँ पे टाइम चाहिए। किसका टाइम चाहिए? दूसरे लोग उसकी जितनी मर्जी भी केयर करें, लेकिन फिर भी उसको उस वक्त अपने हस्बैंड का ही टाइम चाहिए। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत है, चंद प्यार के लफ्ज़ों की, चंद तारीफ़ के लफ्ज़ों की, कुछ हौसला देने वाले लफ्ज़ों की ज़रूरत है। दूसरे लोग तो शायद उसको दे रहे हों, लेकिन उसको असल ज़रूरत है उसके हस्बैंड की तरफ से, उस बंदे की तरफ से जो उसका लाइफ पार्टनर है, जो उसकी ज़िंदगी का साथी है, जो उन बच्चों का बाप है। ये उसकी जिम्मेदारी है। अब होता क्या है कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो दोनों लोग जो हैं, मतलब हस्बैंड भी और वाइफ भी, हस्बैंड काम कर रहा है, ये सारा दिन घर थका हुआ आता है, छोटे बच्चे हैं, औरत उसमें बिजी है, तो उसको भी इमोशनली सपोर्ट की उस वक्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दो लोगों को इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है इमोशनली। लेकिन लड़कियां क्योंकि ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और वाकई में वो ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं, वो मेंटली फिजिकली ज़्यादा एफर्ट होती है बच्चों को संभालने में, ये सारे प्रोसेस के दौरान, तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन हस्बैंड से जिनके छोटे बच्चे हैं और उनकी बीवियां छोटे बच्चों की माएँ हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप चाहे अपने 5 या 10 मिनट भी दें, लेकिन वो क्वालिटी टाइम हो। वो अपनी बीवी को पूछें, उनके दिल का हाल पूछें, तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, और ये वो मेंटल ट्रॉमा में जैसे इंसान चला जाता है ना, वो उसमें से निकल जाएगी। हर रोज़ रूटीन से आए दिन उसको ये चीज़ें पूछें, एक दूसरे से बात करते रहें।
ओके, अब जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं ना, इन सारी बातों को लेके थोड़ा डिस्टर्ब या हर्ट ना हो जाए कि शायद मैं ऐसी बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा मजलूम है या कुछ नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखें, इस दुनिया में जो है ना वो कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं होती, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिल जाती, हर चीज़ की कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। और आपको क्या मिला है? आपको नेमत मिली है औलाद की, बच्चों की आपको नेमत मिली है, जो जिसका कोई मोल ही नहीं है इस दुनिया में, जो आप खरीद के ला नहीं सकते। ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है। इसको पहले पहले नंबर पे तो इसको एक्नॉलेज करें, इसको माने, इसको जाने कि जो मुझे मिला है ये बहुत कीमती है। और जब आपके लिए आपको इतना इतना तोहफा अनमोल मिल गया है तो अब आपको भी इसकी कीमत अदा करनी है। किस तरह से करनी है? अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करके, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल केयरलेस हो जाएं, लेकिन देखिए एफर्ट्स, रातों को जाग कर, डिस्टर्बेंस होगी, सब कुछ होगा, बातें सब कुछ, लेकिन ये नेमत बहुत बड़ी है। तो जब आप ये सोचेंगे कि ये नेमत कितनी बड़ी है तो बाकी सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बेमानी या छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। आखिर में आपको मेरी तरफ से एक सजेशन है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। वो है पढ़ने का काम। पढ़ने का काम से मतलब ये नहीं कि आप कोई कोर्स करना शुरू कर दें, अगर कर सकती हैं तो वो भी करें, लेकिन पढ़ना क्या है? बुक्स को। आप अपनी फेवरेट बुक्स घर लेकर आए। अपनी फेवरेट बुक, चाहे वो हिस्ट्री की हो, इस्लामिक बुक्स हो, नॉवेल्स हो, वट एवर यू लाइक, बेशक वो आपकी कोई कुकिंग की फेवरेट बुक्स हो, तो आप एक दफ़ा बुक शॉप पे जाएं, ज़रूर जाएं, और वहाँ देखकर अपनी कोई पसंद की बुक उठा कर ले आए। अपने दिन में से जितना भी टाइम आपके पास बचे, 10 मिनट बचे, 20 मिनट बचे, 1 घंटा बचे, आप उस बुक को रीड करें। वो बुक जो आप पढ़ेंगे वो आपको बताएगी कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी अपनी कितनी अहमियत है। क्योंकि इस सारे फेज में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को अपना आप बेकदरा और गैर अहम सा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बुक आपको आपके होने का एहसास दिलाएगी। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। वो बुक आपका साथी बनेगी, बेहतरीन साथी बनेगी, इमोशनली और आपके दिल के बहुत करीब, क्योंकि वो आपकी पसंदीदा भी तो होगी ना। तो जनाब, बुक्स बहुत ज़बरदस्त आती हैं। हम लोग इस चीज़ से दूर हो गए हैं, सो हम फ़ोन पे टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन हम अपने बुक्स पढ़ने पे टाइम नहीं गुजारते। ये जो है एक थेरेपी है पूरी की पूरी। इसको आप अपनी आदत में शामिल कर लें, इंशाल्लाह बहुत हेल्प आपकी होगी ये काम करने से। तो जनाब, आज का मैसेज भी आपको ही चला गया, एक स्टोरी भी आपके पास चलेगी। अब मैं लास्ट में आपको जो बताने जा रही हूँ वो हमारे एक इंस्ट्रक्टर की बात है। इसके बाद मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हमारा जो एक इंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर था, हम उसके पास जाके बैठते थे, समटाइम बातें करते थे। तो एशियन औरतें एक दफ़ा हम सब बैठी हुई थी, तो हम उससे पूछने लगे, कुछ बातें डिस्कस करने लगे कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं, एशियन लोग होते हैं, ये बड़ी ज़्यादती करते हैं भाई, वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते या सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं, तो बड़ी मुश्किल है हमारी मैरिज लाइफ को सेटल करके चलना और मैनेज करके चलना। तो वो बात मुझे कभी नहीं भूलेगी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। उस बंदे ने सारा कुछ सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराया, और तकरीबन उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो 40 साल की थी। तो हाँ, थोड़ा मुस्कुराने के बाद उसने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैरिज इज़ नेवर इजी, कि जो शादी है वो कभी भी आसान नहीं होती, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों के बीच का ये रिश्ता हो, या किसी बैकवर्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ या किसी भी कल्चर में। ये चीज़ जो है, ये जो रिश्ता है, इसको निभाना कभी भी आसान नहीं हुआ कहीं पे भी।